नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है होली पर विशेष हमारे इस कार्यक्रम होलिका दहन में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सबसे पहले आप सभी को होली के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों से भरा आपका जीवन हो और खुशियों से भरा हो, ऐसी हमारी कामना है। चलिए अब बात करते हैं होली को लेकर, होलिका दहन की। इस बार बड़ा कंफ्यूजन है भाई होलिका दहन को लेकर कि कब होलिका जलाएं, क्योंकि कहा जाता है कि मंगलवार को होली जलती नहीं है, 7 को जलाएं, 8 को जलाएं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं और भी आपको जानकारी देंगे इस बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित हनुमान मिश्रा जी। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार। पंडित जी सबसे पहले तो ना, हालांकि होलिका दहन की जो कथा है हम सब इसके बारे में जानते हैं, पर विशेष तौर पर अगर हम महत्व की बात करें तो क्या संदेश देता है ये त्योहार, और इसके अलावा क्या कुछ विशेष योग नक्षत्र लेकर आया है, क्या खास है इस बार की होली में? जी देखिए, महत्व तो यदा कदा सर्वदा याद रखना चाहिए। त्यौहार मनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उनके पीछे जो संदेश है, जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, वो बार बार लोगों तक पहुंचती रहें। और ये त्यौहार जो है संबंधों का विचित्र सा एहसास लिए हुए है। शायद इतिहास में ऐसा कभी ही हुआ हो कि एक पिता अपने पुत्र के प्राणों का शत्रु बन जाता है, वो भी केवल इसलिए कि वह पुत्र उसके शत्रु के नाम का गुणगान करता है। यानी किसी से इतनी शत्रुता और इतनी नफरत, इतना द्वेष नहीं रखना चाहिए कि उसमें आप स्वयं को जला दें, स्वजनों को जला दें। कहानी सबको पता है कि हिरण्यकश्यप विष्णु जी का विरोधी मानता था स्वयं को, और प्रहलाद विष्णु जी के भक्त थे। तो यहाँ पर क्रोध की अग्नि, द्वेष की अग्नि इतना अधिक हुई कि वो अपने बहन के पास जाता है और कहता है, जिसके पास एक ऐसा दुसाला था जिसे ओढ़ने पर वो नहीं जलती थी। बहन मना करती है। तुलना करें तो यहाँ पर होलिका जो है अपने भाई की तुलना में ज़्यादा सहृदय है। एक चीज़ और आप जानते होंगे कि रावण से भी ज़्यादा यहाँ पर ये निर्दयी साबित हो रहा है। रावण को जब ये पता चलता कि उसका भाई शत्रु का भक्त है तो कहता है, सठ मिल जाए इतनी ही कहू नीति, तू जा और उनको अपनी नीति बता। लेकिन यहाँ पर अपने पुत्र के प्राणों का दुश्मन बन जाता है, शत्रु बन जाता है। तो यह त्यौहार इस बात को बताता है कि किसी से इतनी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए कि आप खुद को जला दें, स्वजनों को जला दें। इसीलिए बार बार ये रिपीट किया जाता है। आप लोगों को ये संदेश मैं इसीलिए बता भी रहा हूँ, पता है फिर भी बता रहा हूँ कि सबसे प्रेम करें और जीवन में ऐसा रंग घोलें कि खुद भी रंग जाएं और दूसरे भी रंग जाएं। उत्साह और आनंद से पूरा जीवन व्यतीत होता रहे, यही महत्व है इस त्योहार का। तभी तो कहते हैं ना, हमने अपने क्योंकि फिल्में देखी हैं तो बड़े प्यारे प्यारे गाने उसमें हैं जो कि एकता को बताते हैं, भाईचारे को बढ़ाने का जो है संदेश देते हैं कि भाई होली के दिन दिल मिल जाते हैं और तभी जो है रंगों का मज़ा और दुगना हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी कुछ बातों को लेकर खटपट हो गई है, सब खत्म कर दीजिए, रंग लगाइए, मिठाई खाइए और सब कुछ भूल जाइए। अब पंडित जी यहाँ पर बात करेंगे होलिका दहन की। 7 तारीख को माना जा रहा है कि होलिका दहन होना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है मंगलवार, और ये कहते हैं कि मंगलवार के दिन होली नहीं जलाते। ऐसा क्योंकि मैं जहाँ पे बैठी हुई थी चर्चा चल रही थी। तो इस बात को थोड़ा सा मुझे समझाइए कि होलिका दहन कब करें, क्या दिन है होलिका को जलाने का? जी देखिए, होलिका दहन के लिए दिन का तो कोई जो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जैसे जो मुहूर्त के निर्णायक जो है ग्रंथ माने गए हैं, उनमें ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये उल्लेख है कि ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा होनी चाहिए। इस दिन भद्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में होली नहीं जलाई जाती है। होली जलाई जाती है भद्रा का अंत होने वाला हो या भद्रा रहित हो। कम से कम 3 प्रहर जो है पूर्णिमा तिथि उस तिथि को भोग करे प्रदोष काल में। तो 6 तारीख की शाम 4:18 के आसपास से पूर्णिमा लग रही है और अगले दिन यानी 7 मार्च को ये शाम को 6 बजे के आसपास तक है। यानी 6 तारीख के 4:18 शाम से और 7 तारीख की शाम को 6:10 तक। इस बीच में जो है होली जो है हमें जला लेनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा इसी बीच में है। लेकिन क्योंकि 6 तारीख से ही भद्रा शुरू हो रहा है 4:18 से लेकर के, और अगले दिन यानी 7 तारीख को सुबह के 5:15 बजे तक, तो इस बीच में भद्रा के कारण 6 तारीख को जलाई नहीं जा सकती। अब 7 तारीख फाइनल हो गया कि 7 मार्च को होली जलाई जाएगी। कब? शाम के समय, प्रदोष के समय होली जलानी चाहिए। अब लगे हाथों अगर मैं मुहूर्त की भी बात कर दूं कि किस मुहूर्त में, 6:24 से लेकर के और 8:51 के बीच आप होली जला सकते हैं।
2 घंटे 27 मिनट का ये समय आपके पास रहेगा होली जलाने के लिए। इस बीच में ही आप होली जला सकते हैं। मंगलवार का इससे कोई वो नहीं है, पूर्णिमा के बीच में जलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस बार पूर्णिमा होलिका दहन के मुहूर्त के समय नहीं है, प्रदोष काल के आसपास नहीं है, लिहाजा क्योंकि सूर्योदय के समय 7 मार्च को पड़ रही है पूर्णिमा, तो 7 मार्च को जलाएं। और उसी दिन भद्रा रहित पूर्णिमा है और प्रदोष व्यापिनी शाम के समय आपको मिल जाएगी, तो शाम को 6:24 से 8:51 के बीच आप होलिका जला सकते हैं। 7 मार्च को जला सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ये 7 और 8 मार्च वाला जो सिस्टम है कि भाई कब जलाएं कब ना जलाएं, तो ये बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कन्फ्यूजन की। अब आपको होली जलानी है 7 तारीख को, और विशेष जो मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में होलिका जलनी चाहिए, भद्रा रहित जो होता है, वो आपको यहाँ पर पंडित जी ने बता दिया है। अब पंडित जी, यहाँ पर ना कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वैसे तो देखिए हर इंसान के रीति रिवाज अपने अलग अलग होते हैं, कोई किस प्रकार से होली जलाते वक्त सामग्री लेकर जाते हैं, तो सामग्री विशेष तौर पर क्या कुछ इस बार ऐड ऑन करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा है, सामग्री क्या कुछ खास होनी चाहिए? देखिए, सामग्री में लोग तरह तरह के, जैसे मेरे यहाँ परंपरा है कि राई यानी सरसों और नमक लेकर के जाते हैं और खुद से वारते हुए उसे होली में डालते हैं। तो ये अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई नज़र लगने जैसी कोई शिकायत आपको है, कोई तांत्रिक प्रभाव है, जो मानते हैं उनके लिए है, तो इस तरीके की नकारात्मक चीज़ें दूर होती हैं। वैसे आप चाहें तो एक नारियल ले लें, घी ले लें, काला तिल, चावल और चीनी, शक्कर आप लेकर के उस नारियल में ये डाल लें, सूखे हुए नारियल में, और कलावा से बांध करके उसे होली में डाल दें। वैसे भी घी का जलना आपके प्रदूषण को ठीक करता है, और कहते हैं कि हवन सामग्री से ओजोन की परत भी मजबूत होती है। तो हवन सामग्री में आमतौर पर घी, चावल और तिल इत्यादि डाला जाता है, तो वही हवन सामग्री नारियल में, सूखे हुए नारियल में आप डाल करके कलावा बांध करके आप अर्पित कर दीजिए। प्रकृति के लिए भी अच्छा है और सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए अच्छा है, सौभाग्यदायक माना गया है। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि होली के आसपास जैसे छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो भी होती हैं, सर्दी, नज़ला, जुकाम और वातावरण और ये वायरस और वो वायरस। तो कहा जाता है कि मुझे याद है पिछले साल कुछ लोगों ने कहा था कि होलिका में कपूर भी डालिए, ताकि हाँ, क्योंकि उससे वातावरण भी बड़ा स्वच्छ होता है। खैर, आपने अभी इसका साइंटिफिक रीजन भी बता दिया। जो भी हवन सामग्री है वो सारी चीजें आप उसमें ले सकते हैं। अच्छा, जो नारियल जो आपने बताया वो सर से उतारना भी है या फिर डायरेक्टली? देखिए, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपके मन में इच्छा है तो वो कर सकते हैं। बेसिकली आप जिस मनोभाव के साथ उसमें सामग्री डाल रहे हैं, आपके भाव उसमें शामिल है, तो वो वही चीज़ है। अगर वारना है तो वारें, नहीं तो बिना वारे भी आप उसमें आहुति दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है जब हम होलिका की पूजा कर रहे हो तो कुछ विशेष किसी देवता का ध्यान करना चाहिए, ऐसा भी? अब देखिए, ये पर्व प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु से संबंधित है, तो आप विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का मंत्र का जप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, तो प्रमुखता उन्हीं का। बाकी आप अपने किसी भी आराध्य का नाम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक लोग इसी दिन तंत्र साधना करते हैं, उनके अपने आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने आराध्य का करें। लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी का नाम जानना चाह रहे हैं तो वो भगवान विष्णु हैं, माँ लक्ष्मी। अच्छा, ऐसे भी कहते हैं ना कि इस दिन क्योंकि चौराहों को लांघना बड़ा अवॉइड करते हैं लोग, और स्पेशली छोटे बच्चों को कहा जाता है कि वो उनको आप शाम ढलने के बाद में ना ले जाएं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब भाई होलिका जल रही हो तो परिवार के सभी लोग वहाँ पर मौजूद हों। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए कि वाकई में क्या बच्चों को थोड़ा दूर रखें इन सब चीज़ों से? अब ये खासकर जो चौराहे हैं, चौराहों के आसपास ये स्थितियाँ देखने को मिलती है। अब नहीं मिलती है, क्योंकि मैं एक ऐसी औरा में पैदा हुआ हूँ जहाँ मैंने पुराने ज़माने की चीज़ें भी देखी हैं और आधुनिक समय को भी देख रहा हूँ। तो पहले चौराहों में इस तरीके के लोग जो है ये गलत तरीके के तंत्र करने की कोशिश करते थे। अब वो कितने सिद्ध होते थे, कितने सफल होते थे, ये भगवती जाने, लेकिन ऐसी कोशिश करते थे। और अभी भी हम लोगों के यहाँ एक धार डाली जाती है, जो बनाई जाती है पानी में, रंग और बहुत सारी चीज़ें डाल करके, तो उसको सारे लोगों के ऊपर से वार करके किसी सुनसान जगह में डालने का प्रावधान है, जहाँ कोई आता जाता ना हो। इसीलिए कि कोई इसको लांघेगा तो कोई नकारात्मक ऊर्जा जो हमने उतार कर बाहर फेंकी है वो कहीं किसी व्यक्ति पर ना आ जाए, क्योंकि इससे आपको पाप चढ़ेगा। मैंने बताया कि ये त्यौहार ऐसा है जो ईर्ष्या द्वेष को दूर करने वाला है, और जो तंत्र किसी चौराहे पर कर रहे हैं वो अच्छे व्यक्ति तो नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनसे पीड़ित हो सकता है। लिहाजा चौराहों पर जाने से, अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा हुआ होगा, चौराहे पर जाने से अवॉइड करें। प्रत्येक गांव में कहीं आसपास ही आपके होली जलती हुई मिल जाएगी, बहुत दूर की यात्रा भी नहीं करनी पड़ती। और होली इसीलिए जलाई जाती है कि इस दिन तमाम जो विषाणु जीवाणु हैं, इतनी ऊष्मा आए, इतनी हवन सामग्री या इतना शुद्ध जो है वातावरण बने कि सब नष्ट हो जाए।
तो इस तरीके से आपके सवाल का उत्तर हो गया होगा कि चौराहे को डाकने से बच सकते हैं अगर इच्छा हो तो, बाकी कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है। चलिए, और वाकई में अपने इस त्यौहार, वैसे देखा जाए तो ना हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ पर ना हर त्यौहार को जिया जाता है। अब जैसे आप होली की बात करते हैं तो घर में पहले से प्लानिंग हो जाती है कि भाई गोबर के, हमारे यहाँ तो बुरकुले कहते हैं ना, वो गोल गोल और उसमें छेद कर दिया जाता है, फिर उसको अलग अलग शेप दे दिया जाता है, कहीं चंदा बनाया जाता है, कहीं टोकरी बनाई जाती है, कहीं कुछ बनाया जाता है, फिर गुजिया, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, उसकी तैयारियां की जाती हैं। हमारे यहाँ तो आज भी है कि महिलाएं आसपास की एकत्रित होती हैं और एक घर में जाकर कि भाई आज उनके यहाँ बनाई जाएंगी और आज उनके यहाँ बनाई जाएंगी, तो वाकई में एक अलग ही आनंद है इस त्यौहार का। और खैर, रंगों की तो बात ही क्या, जब रंग आपके मैं कह सकती हूँ कि गालों पर जब लगते हैं, जब हम उनको आदर स्वरूप, सम्मान स्वरूप उन रंगों को एक दूसरे पर लगाते हैं, तो वाकई में इस त्यौहार का मज़ा दुगना हो जाता है। होली के विशेष कार्यक्रम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार आपके जीवन में हर प्रकार की सुख, संपन्नता और खुशियाँ लेकर आए, और हाँ, आप लोगों में प्रेम को बढ़ाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। प्रणाम।